चलो। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्रों को पाठ करते हैं। ओ ध्यान मंत्र जो है, ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। पहले कुछ ही श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो श्लोक संख्या 13 से पाठ करेंगे। चैप्टर 9 श्लोक नंबर 13 आप दोहराइए। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानम् निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम् उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं काम कामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भगवान ने 9वें अध्याय में सर्वोच्च ज्ञान अर्जुन को दिया और कहा केवल बौद्धिक ज्ञान ही नहीं करा दूंगा, बौद्धिक स्पष्टता ही नहीं करा दूंगा सत्य के बारे में, बल्कि उसका बोध भी करा दूंगा। सत्य का बोध करा दूंगा और तुम्हारे अंतःकरण में भी, बुद्धि में भी सत्य बिल्कुल स्पष्ट होकर के भासेगा और बोध रूप में भी तुम उसमें रमण कर सकोगे। क्योंकि कई बार हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये सब जो है, ये सब बड़ी अच्छी अच्छी बात है, किताब में लिखी हुई बात है, लेकिन बोध से इसका कोई मतलब नहीं है। वो तो बोध क्या है, हमको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर घृणा ईर्ष्या वैमनस्य, कभी क्षमा दया करुणा, ये सब हमारा जीवन है। लेकिन आत्मरमण ये कुछ बात जो है ये अभी कल्पनाओं की है। लोग कहते हैं, वही ऋषि ऐसा कहते हैं, लेकिन हमें तो कोई आइडिया है नहीं। यहाँ सुख मालूम है, दुख मालूम है, प्रेम मालूम है, करुणा मालूम है, दया मालूम है, क्षमा दया करुणा मालूम है, ईर्ष्या द्वेष मालूम है, राग द्वेष मालूम है, अपने पराये मालूम है, उनसे मिलने में क्या क्या अनुभूतियाँ होती हैं वो सब मालूम है। लेकिन आत्मरमण नहीं, ये गीता कुछ बहकाने वाली बातें हैं, ये है वह नहीं। अरे यही है उनका, उसी के होने से मन इन सब संवेदनाओं को प्राप्त करने में सफल है, बुद्धि विचार करने में सफल है, और आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि की ही व्यक्ति को तलाश है।
हाँ, यह है कि उसको वो संसार में तलाश रहा है, उसको वो वस्तुओं में तलाश रहा है, प्राणियों में तलाश रहा है, परिस्थितियों में तलाश रहा है, पदार्थों में तलाश रहा है, वो मिलेगा नहीं। वो तो अपने अंदर की यात्रा करके और आत्म बोध प्राप्त करके, आत्मरमण प्राप्त करके ही मिलेगा। वो कुछ ग्रहण करके नहीं मिलेगा, वो जो कुछ ग्रहण किया हुआ है उसको छोड़ के मिलेगा। हमने बहुत सी अन्यथा बातों को ग्रहण किया हुआ है, क्योंकि अग्रहण है, सत्य का अग्रहण है, इसलिए भ्रांति का अन्यथा ग्रहण है। आत्म सत्य का चूंकि अग्रहण है, इसलिए ये जो इल्यूजरी वर्ल्ड है, जो सुपर इम्पोजिशन की जगह, अध्यास की जगह रखने वाला जो तीन शरीर हैं, जीवत्व है, संसार के भेद विभेद हैं, इन्हीं को सत्य मान के, इन्हीं को ग्रहण करके तमाम भावनाओं, वासनाओं, इच्छाओं में ये जीव भटक रहा है, अनादिकाल से भटक रहा है। और जब तक उस परम सत्य ओंकार स्वरूप आत्म तत्व जो ब्रह्म तत्व है, जो एकमात्र सत्य है, उसका बोध नहीं होगा, तब तक ये भटकता ही रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भजो। इसलिए कहा देखो, उसी को भजो जो भजने लायक है। ये संसार भजने लायक नहीं है। शरीर हमारा हो या किसी दूसरे का, ये आसक्ति करने लायक नहीं है, ना भजने लायक है। ये बुद्धि भी एक टूल है। ये मन की संवेदना, प्रेम कर सकता है मन, तो प्रेम उससे करो जो प्रेम करने लायक है। ये शरीर प्रेम करने लायक नहीं है। ये संसार और संसार के प्राणी पदार्थ, परिस्थिति, ये काम चलाऊ हैं, ये प्रेम करने लायक नहीं है। प्रीति कर काहू सुख न लह्यो, नानक देव जी ने कहा, संसार से प्रेम करके, शरीर से प्रेम करके किसी ने जो है सुख नहीं पाया। अपने ही सुख सो सक लाग्यो क्या दारा क्या मीत, और जगत में झूठी देखी प्रीत। सब कोई अपने सुख के कारण, सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाय करें सब प्रीति। जब आप किसी के स्वार्थ को सिद्ध करने के योग्य क्षमता वाले नहीं रह जाते हैं, तो आपसे किनारा कर लेता है। इसलिए एक तो यह है कि अपनी रिलेवेंस बनाए रखनी है, तो ये सामर्थ्य बनाए रखो कि तुम अपने लोगों के और बाहर के लोगों के लिए भी किसी न किसी प्रकार से सुख का कारण बने रहो। उनके लिए कुछ न कुछ करने की सामर्थ्य परमात्मा तुम्हें दिए रहे, तो तुम्हारी भी रिलेवेंस बनी रहेगी। नहीं तो फिर यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता, पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ताम को भी न पृच्छति गे भज गोविंदम भजो। जब तक पैसा है मुट्ठी में, हाथ में, जेब में, सब हाँ हाँ करेंगे, परिवार वाले भी करेंगे, बाहर वाले भी, मित्र भी खूब रहेंगे पैसे वाले के आसपास। जैसे ही मुफलिसी हो गई इनके, अब ये खाली कहीं मांगने न लगे, दूर हटो इससे भाई, अब जो है। तो इसलिए सामर्थ्य रहेगी, भगवान की शरणागति रहेगी, तो हर चीज मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कहा कि देखो, प्रेम करो तो भगवान से करो, भक्ति करो तो भगवान की करो, ये उपकरण मन बुद्धि के, चिंतन करो तो परमात्मा का करो, चिंतन करो तो गीता के वचनों का करो, गीता के वचनों के माध्यम से आत्मचिंतन करो। संसार की कामनाओं और कामना पूर्ति का चिंतन तुमको नचाता रहेगा, भटकाता रहेगा। किसी संत ने कहा कि, गुरु जी बार बार रिपीट करते थे कि तुम्हारे जीवन में तुमको भटकाने वाली चीज तुम्हारी ही वासनाओं के अलावा और कुछ नहीं है। न कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, न तो कोई तुम्हें भटका रहा है, न कोई तुम्हें कंपेल कर रहा है, तुम्हारी ही वासनाएं तुमको भटका रही हैं। और जब तक तुम इन वासनाओं से ठीक तरह से डील करना नहीं सीखोगे, जब तक तुम अपनी डिजायर्स से ठीक तरह से डील करना नहीं सीखोगे, तब तक ये वासनाएं, इच्छाएं तुमको भटकाती ही रही हैं, जैसे भटकाती रही हैं। इसलिए सारी इच्छाओं को एक इच्छा में समाहित कर दो, वो है आत्मबोध की इच्छा, वो है ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा, वो है परम सत्य के बोध की इच्छा। सारी इच्छाएं संसार को साधन बना लो, भगवान को साध्य बना लो। जबकि हमारी आदत क्या पड़ी है कि हम भगवान को भी साधन बना लेते हैं,
संसार रूपी साध्य को पाने के लिए। मंदिर जाएंगे तो मांगेंगे, पंडित बुला के हवन कराएंगे, कर्मकांड कराएंगे तो मांगेंगे, जहां भी जाएंगे मांगेंगे। मांगा मांगा मांगा, मांगना छोड़ दो। तुम भिखारी नहीं हो, यू आर बॉर्न इन द इमेज ऑफ गॉड। तुम आत्मस्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो, तुम मांगते भिखारी नहीं हो। भिखारी बने का जीवन छोड़ो और राजा बन करके रहो। तुम्हारा आत्मा ब्रह्म है, तुम भगवान के स्वरूप हो, डिवाइन नेचर हो। लेकिन जब तक तुम ये उपाधियों को प्लीज करने में लगे रहोगे, उपाधियों को ही अपना स्वरूप मानते रहोगे, उपाधियों को सत्य, संसार को सत्य मानते रहोगे, आत्मा को सत्य नहीं मानोगे, जानोगे, तब तक तो फिर तुम भिखारी का ही जीवन जो है जियोगे। तो भगवान ने यहां 9वें अध्याय में भक्ति की बात बताई। कहा कि देखो, महात्मा कौन है? महात्मा कौन है? जो डिवाइन नेचर है, जिसका दैवीम प्रकृतिमाश्रिता, वो आसुरी संपद वाला नहीं है। प्रकृति वो आसुरी, राक्षसी या मोहिनी प्रकृति वाला नहीं है, आसुरी प्रकृति वाला नहीं है, दूसरे को सताता नहीं है, केवल भोग वृत्ति ही जीवन का उद्देश्य है। आसुरी प्रकृति वैसा नहीं है, डिवाइन नेचर का, दैवी प्रकृति। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जम। स्वाध्याय का जीवन जीता है, तप का जीवन जीता है, सरलता का जीवन जीता है, अभय का जीवन जीता है। जब भगवान का सहारा है, प्रारब्ध है, तो भय किस बात का? अभयम सत्व संशुद्ध, अंतःकरण उसका शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, सत्व शुद्धि। और ज्ञान योग व्यवस्थिति, वो आत्मज्ञान में अच्छी तरह से स्थित है, जान गया है कि पाने लायक चीज आत्मा है, जानने लायक चीज आत्मा है, रमण करने लायक चीज आत्मा है। संसार का रमण मरीचिका के जल के रमण जैसा है, परिणाम में बहुत दुख देगा। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। भगवान ही सब भूतों के आदि भी हैं और वो कभी घटते या बढ़ते नहीं हैं। चेतन में कोई घटाव या बढ़ाव नहीं होता है। संसार में दृश्य जगत में ही कभी चीजें मिलती हैं, कभी बिछड़ती हैं, कभी कम मिलती हैं, कभी ज्यादा मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, सुख भी घटता बढ़ता है, दुख भी घटता बढ़ता है। संसार की हर चीज मन स्थिति बदलती है, विचार की स्थिति, लेकिन चेतना न घटती है न बढ़ती है, और वही तुम हो। जब उसी को सत्य जान लेता है तो अनन्य मन से फिर भगवान कहते हैं कि वो महात्मा जो दैवी प्रकृति के आश्रित है, अनन्य मन से मेरा भजन करता है, क्योंकि वो जान लेता है आत्मरति, आत्मरमण ही वास्तविक रमण है, वही जीवन का उद्देश्य है, वही सारे मनुष्यों का उद्देश्य है, और उसके अलावा, आत्मा के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, सुपर इम्पोजिशन है। और इस तरीके से वो दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन करता है, नित्य युक्त होकर के मेरा भजन करता है। 15वें श्लोक में बताया था कि एकत्वेन, ये परमार्थदर्शी होकर के कि सत्य एक है, मेरा भजन करता है, और पृथक्त्वेन भी करता है। हमारे यहाँ जो है पंच देवता का पूजन बताया गया, शिव का पूजन, विष्णु का पूजन, देवी का पूजन, गणेश जी का पूजन और सूर्य देवता का पूजन। ये 5 देवता पूजने योग्य माने गए। जनरली 5 देवता जो है, सूर्य को ब्रह्म का स्वरूप मानकर पूजते हैं, शिव को पूजते हैं, विष्णु को पूजते हैं, देवी को पूजते हैं, और गणेश जी को, पहली पूजा गणेश जी की। तो पृथक्त्वेन, अलग अलग करके भी देव रूप में पृथक्त्वेन भी पूजा करता है मेरा भक्त, और एकत्वेन, एक ब्रह्म ही सत्य है इस रूप में। परमार्थदर्शी एकत्वेन भी पूजा करता है, पृथक्त्वेन भी पूजा करता है। और बहुधा विश्वतो मुखम, ये सारा जगत भगवान की ही अभिव्यक्ति है। ये जगत का ऐसा स्वरूप मान के कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म भी भगवान की पूजा करता है, यानी जगत की पूजा भगवान की ही पूजा है। तो बहुधा विश्वतो मुखम, तो एकत्वेन भी करता है, पृथक्त्वेन भी करता है, और सर्वतो मुखम,
व्यापक विश्वरूप भगवान, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। तुलसीदास जी, वो एक है, एकत्व, एक अनीह, उसमें कोई इच्छा विच्छा नहीं है। वो तो जीवों की इच्छा को पूरी करने के लिए जगत की रचना करता है। उसको कुछ नहीं पड़ी जगत की रचना करने की, इसका भरण पोषण करने की या इसका प्रलय प्रकृति की व्यवस्था है। एक अनीह अरूप अनामा, उसका कोई रूप नहीं है तो वास्तव में निर्गुण निराकार ही। लेकिन सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, वो भक्तों की प्रार्थना पर सगुण साकार होकर भी आ जाता है। और व्यापक विश्व रूप भगवान, ये विश्व रूप में भी, व्यापक विश्व रूप में भी भगवान है। विराट विश्व रूप भगवान है। सर्वतोमुखम, सारे मुख उससे हैं, सारे मुख से वो ग्रहण कर रहा है। और सारे कानों से वही सुन रहा है। 13वें अध्याय में कहा, 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा, सर्वतः पाणिपादम तत्, सारे पैर उसी के हैं, सब पैरों से वही चल रहा है। सर्वतः अक्षि, सारी आंखों से वही देख रहा है। शिरोमुखम, सारे सिर उसी के हैं, सारे मुख उसी के हैं, सारी वाणियों से वो बोल रहा है, सारे मुखों से वो ग्रहण कर रहा है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सारे कानों से वही सुन रहा है। सर्वमापरत्यतिष्ठति, वो सब कुछ को आच्छादित करके बैठा हुआ है। 13-14 में कहा, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सारी इंद्रियां उसी की सत्ता से सत्तावान है, भाषित हो रही हैं। सर्वेंद्रिय, और वास्तव में उसका स्वरूप क्या है? सर्वेंद्रिय विवर्जितम, उसमें कोई इंद्रिय है ही नहीं, लेकिन ऐसा उसका है। असक्तम सर्वभृत्य, एक तरफ तो असक्त भी है और दूसरी तरफ वो सर्वभृत, सबका पोषण करने वाला भी है। असक्तम सर्वभृत्य ही वो, और निर्गुणम, निर्गुण भी है और गुण भोक्तृ से गुणों का भोक्ता भी है। ऐसा उसका स्वभाव है, बिल्कुल पोल से पार्ट कर, मतलब वो विपरीत, अत्यंत विपरीत होकर के भास सकता है। सब कुछ के रूप में भी वही है और सब कुछ है ही नहीं, केवल वही वही है। तो इस प्रकार से कहा। अब ये 16, 17, 18, 19, ये 16, 17, 4 श्लोकों में भगवान ने विश्वतो मुखम की व्याख्या की। हमने पिछली कक्षा में 16 और 17 श्लोक पे विचार किया था। इसमें भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो, जो बहुत प्रकार से बहुधा विश्वतो मुखम जो भक्त उपासना करते हैं, वो किस किस तरह से उपासना करते हैं, उनकी दृष्टि क्या होती है, ये इन 4 श्लोकों में बताई। और जैसे कि हमने बताया था, ये श्लोक ये ज्ञान के भी स्रोत हैं और ये उपासना के भी माध्यम बन जाते हैं। इन 4 मंत्रों से उपासना भी बनती है और ज्ञान भी होता है। ये विश्वतो मुखम की व्याख्या है। यहाँ भगवान बताने वाले हैं कि मैं ही सर्वरूप हूं और एक और सर्वरूप में मेरी उपासना करो। मुझे एक अखंड सर्वव्यापक शुद्ध चेतन जान के भी उपासना करो और सर्वरूप में भी मेरी ही उपासना करो। तो फिर यज्ञ का दृष्टांत लेकर के, यज्ञ की उपमा लेकर के 16वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि मैं ही वैदिक यज्ञ हूं, क्रतु भी मैं हूं, मैं ही स्मार्त यज्ञ हूं, मैं ही पितरों को दी जाने वाली स्वधा हूं, और औषधम यानी जो भी खाने योग्य है अन्न या औषधि, वो भी मैं हूं। यज्ञ की जितनी मंत्र जो पढ़े जाते हैं वो भी मैं हूं, जो घी की आहुति दी जाती है वो भी मैं हूं, यज्ञ की अग्नि भी मैं ही हूं, और हवन क्रिया भी मैं ही हूं। इस पर इस तरह से 16वें श्लोक में बताया था। और फिर 17वें श्लोक में भगवान ने फिर कहा था कि देखो, माता पिता जितने भी आकार हैं, सब आकारों में मैं हूं और निराकार भी मैं ही हूं। पिताहमस्य जगता, माता धाता पितामह, मैं ही इस जगत का पिता भी हूं, माता भी हूं। इसको धाता अर्थात विधाता यानी कर्म फल बांटने वाला भी
मैं ही हूं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस करे सो तस फल चाखा। हम लोग कहते जरूर हैं कि नहीं नहीं स्वामी जी देखिए ये सब गीता वीता की बात ठीक है, लेकिन हम तो देखते हैं कि जो गलत काम करते हैं समाज में वही आगे बढ़ जाते हैं, कुछ नहीं बढ़ते हैं। गीता गलत हो जाएगी, और गीता तुम्हारी बुद्धि से बहुत ऊपर की बुद्धि की बात है। जीवन को गीताकार हमसे बहुत ज्यादा गहरा समझते हैं। कोई गलत करके आगे नहीं, बड़े बड़े आप दृष्ट देखिए, चीफ सेक्रेटरी पुलिस की गाड़ी में अरेस्ट हो गए, पीछे बैठ के जाते हैं, ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं। एक से एक मल्टी मिलियनियर जेल में रह करके आते हैं, बहुत सारे दृष्टांत हैं। अब यहाँ व्यासपीठ से दृष्टांत देने की बात नहीं है, आप लोग सब जानते हैं कि कोई बच नहीं सकता है। कोर्ट कचहरी पुलिस को धोखा दे सकता है, भगवान को नहीं दे सकता है। इस जन्म में 10 साल बाद, 20 साल बाद, अगले जन्म में भोगना तो पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, और कोई बच नहीं सकता है। गलत करके कोई पाप से बच जाए, और पाप भी जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है यानी पाप कर्म, वो भी फल दिए बिना समाप्त नहीं होगा, और जो शास्त्र के अनुसार कर्म है पुण्य कर्म, वो भी फल दिए बिना समाप्त नहीं होगा। स्वर्ग तक, अगले जन्म तक पीछा करेगा, पाप कर्म भी पुण्य कर्म भी, और बिना फल दिए कर्म जाता नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब। आज अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो किसी पुण्य कर्म का ही परिणाम है, आज स्थिति खराब है तो किसी पाप कर्म का परिणाम है। लेकिन जो बोध को प्राप्त हो जाता है उसके लिए पाप पुण्य विदा हो जाते हैं, उसके लिए विधि निषेध भी नहीं रह जाता है। ज्ञानी के लिए विधि निषेध नहीं रह जाता है, क्योंकि अब करता ही नहीं रहा। करता जब रहेगा, भोगता रहेगा, तो उसी को तो भोग मिलेगा। जब करता भोगता, कर्तृत्व भोक्तृत्व को ही जीवत्व कहते हैं। जब कर्तृत्व भोक्तृत्व ही नहीं रहा, आत्मस्वरूप में रमण हो गया, तो अब काहे का पुण्य और काहे का पाप। नादत्ते, भगवान कहते हैं मेरी जो स्थिति है वही ज्ञानी की हो जाती है, शुद्ध चेतन मात्र पहचान लेता है। और भगवान अगर कहते हैं नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः। मैं किसी का पाप नहीं लेता, मैं किसी का पुण्य नहीं लेता हूं, एक अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसको अज्ञान ने ढक लिया। कैसी मजेदार और उल्टी बात है कि प्रकाश को अंधकार ने ढक लिया, ज्ञान को अज्ञान ने ढक लिया। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः। और ये अज्ञान का स्वरूप क्या है? यही वासनाएं, इच्छाएं, संसार जो है ये बड़ा सुखद है, संसार बड़ा महत्वपूर्ण है, और संसार बड़ा सत्य है। हमारा मन बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी चीज हैं। यही इस तरीके के अज्ञान ने ज्ञान को ढक लिया, आनंद स्वरूप आत्मा को ढक लिया, और फिर जहाँ दिखता है वहाँ आनंद पाने की दौड़ शुरू हो गई। चलो भाई, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, उनसे मिलाओ, ये खाओ, वहाँ घुमाओ, ठीक है। कहते हैं कि ब्रिंग योर डिजायर्स टू नेसेसिटीज एंड देन कर्टेल नेसेसिटीज ऑल्सो। तुमको तो इसको उतना ही देना है शरीर को जितने से ये आत्मोन्मुखी यात्रा के लिए बिल्कुल ठीक बना रहे। संसार को भी उतना ही महत्व देना है जिससे कि ये आत्मोन्मुखी यात्रा के लिए बिल्कुल ठीक बना रहे। संसार का महत्व इतना ही, साधन रूप में बहुत महत्व है शरीर का भी संसार, लेकिन साध्य रूप में न शरीर का महत्व है न संसार का। संसार भी जाएगा, शरीर भी जाएगा, इसलिए इसको साधन मात्र मान करके सबसे अच्छे ढंग से इसका इस्तेमाल करना। किस काम के लिए? आत्मबोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होने के लिए, आनंद स्वरूप के में शाश्वत रमण के लिए। तो भगवान ने 17वें श्लोक में कहा था कि मैं ही इस जगत का पिता हूँ, माता हूँ, और मैं ही कर्म फल बांटने वाला हूँ। मैं ही इस शरीर में अशरीरी के रूप में रहता हूँ। देही नित्यम अवध्योयम सर्व देहेषु भारत। दूसरे अध्याय के जैसे ही भगवान ने शुरू किया अपना प्रवचन, तो फिर कहा कि आत्मज्ञान जब देना शुरू किया तो दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में कहा इस देह में एक देही रहता है। देह तो जड़ है, जो देही है वही चेतन है।
और वो देही जो है, ये शरीर जाएगा, सब कुछ बदलेगा, मन बदलेगा, बुद्धि बदलेगी, इच्छाएं बदलेंगी, शरीर बदलेगा, संसार बदलेगा, लेकिन जो देही है, जो चेतन बैठा हुआ है आत्म तत्व, वो अवध्य है, उसको कोई नहीं मार वार सकता है। देही नित्यम अवध्या अयम देहे सर्वस्य भारत, और सारी देहों में वो देही बैठा हुआ है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम, अर्जुन तुम कहाँ शोक में पड़े हो कि मर जाएंगे। जो इनका ट्रू नेचर है आत्मतत्व, वो नहीं मरेगा। न दुर्योधन का मरेगा, न धृतराष्ट्र का मरेगा, न भीष्म का मरेगा, न द्रोण का मरेगा। चेतन रूप से ये लोग अमर हैं, हम भी चेतन रूप से अमर हैं। इसीलिए सबको लगता है कि हम मरेंगे नहीं। रोज देखते हैं कि फलाना मरा फलाना, लेकिन अंदर से अगर किसी से पूछिए कि तुम भी मरोगे, नहीं नहीं हम नहीं मरेंगे, हमको लगता ही नहीं कि हम मरेंगे। और ये बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि हम आत्मा रूप से अमर हैं। शरीर अगर इच्छाएं बची रह गई, मुक्ति न हुई, वासनाओं के घेरे में रहे, तो फिर वासनाओं की पूर्ति के लिए अगला शरीर मिल जाएगा। शरीर का बदला है, रूपांतरण ही तो होगा, मरेंगे थोड़ो। साधो हम मरते नहीं, कोई मरेगा नहीं। मरना एक इल्यूजन है मरना इल्यूजन है, मरता नहीं है। और शरीर तो इस जीवन में भी बदल जाता है, तो कोई अफसोस की बात है कि भाई लड़का किशोर हो गया रो, किशोर युवा हो गया रो, युवा अधेड़ हो गया रो, अधेड़ बूढ़ा हो गया रो, तो इसमें रोने की। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोहयति, उसी तरीके से शरीर बदल जाएगा, लेकिन धीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष उस पर मोह नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से 17वें श्लोक में भी कहा कि जानने योग्य मैं हूं, जो पवित्र ओंकार है, तुम्हारा स्वरूप ओंकार स्वरूप है, वो पवित्रतम है, उसके अलावा कुछ है नहीं, कोई मिलावट नहीं है। वही वेद्यम, वही जानने योग्य है। किससे? वेदत्रयी से, ऋक् साम यजुरेव से और अथर्ववेद से भी वही जानने योग्य, सबसे पवित्र और पवित्र कर देने वाला जो ओंकार है, जिसके सारे वेद गुणगान कर रहे हैं। कठोपनिषद में कहा सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। कठोपनिषद में यमराज कहते हैं सर्वे वेदा, पद यानी चल चल के जहां तक पहुंचना है, चल चल के, इस संसार में कोई घर नहीं है, ये तो सराय है, कुछ दिन रहेंगे चले जाएंगे। जो वास्तविक पद है, जिसको इस जीवात्मा को पाना है, वो अपना स्वरूप है, ओंकार स्वरूप है। उसी पद को पाने के बारे में सर्वे वेदा यत् पदम, उसी को पाने के बारे में सारे वेद कह रहे हैं कि उस ओंकार पद को, ओंकार स्वरूप को प्राप्त कर लो। सर्वे वेदा यत् पदम आमनंती, उसी के गुणगान कर रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। तपांसि सर्वाणि च यद्, सारे तप उसी पद को प्राप्त करने के लिए सारे तप तपे जाते हैं। अंतःकरण को शुद्ध बनाने का तप हो, कर्मयोग का तप हो, भक्ति योग का तप हो, ध्यान योग का तप हो, ज्ञान योग का तप हो, सारे तप उसी ओंकार पद को प्राप्त करने के लिए सारे तप तपे जाते हैं। और बिना तपे कुछ मिलता विलता नहीं है। संसार को भी तप के ही प्राप्त, तपस्या से ही प्राप्त किया जाता है, और आत्मा को भी। हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं गुरु जल्दी से कोई बात बता दीजिए तो जिससे हम मुक्त हो जाएं, ऐसे नहीं है, इतना आसान नहीं है। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं च वदन्ति। सबसे बड़ा तप ब्रह्म की तरफ बढ़ने वाली दिनचर्या को अपनाना, आचार को अपनाना, यही कहा गया। यदिच्छन्तो, उस पद को प्राप्त करने की इच्छा से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जिज्ञासु साधक। यानी सवेरे से रात तक वही सुनते हैं, वही बैठते हैं, वही करते हैं, जिससे कि ब्रह्म बोध की तरफ बढ़ना हो जाए। ब्रह्मचर्य का मतलब जो रूढ़ हो गया है समाज में कि आप जो है कोई स्त्री पुरुष संबंध से दूर रहें, तो शास्त्र कहता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको पूरी पूरी दिनचर्या, वो उसका एक छोटा पार्ट भी हो सकता है कि आप बिल्कुल
कामनाओं वासनाओं में बह न जाएं, इसीलिए हमारे यहाँ गृहस्थ जीवन को भी कहा गया कि देखो संतान उत्पत्ति गृहस्थ का धर्म है, अर्जन पैसा कमाना भी गृहस्थ का धर्म है, लेकिन उसमें बह जाना नहीं है। हमको संयम पूर्वक रहना है गृहस्थी में भी, इसीलिए गृहस्थ के नियम भी बताए गए, सदाचार के नियम बताए गए, इतने पूजा पाठ तमाम विधान बताए गए, त्योहार बनाए गए जिनमें नियम संयम की बात बताई गई। क्योंकि ये नहीं, और वंश गृहस्थ तो ऑलवेज गृहस्थ ये भी नहीं कहा गया। ये कहा कि गृहस्थ में शास्त्र के अनुसार प्रवेश भी करना है, फिर उससे बाहर निकल के वानप्रस्थ में भी आना है, फिर संन्यास में भी आना है। हर मनुष्य के जीवन में चारों आश्रम आने चाहिए। और कहा संन्यास एव अतिरेचेत, संन्यास ओनली एक्सेल्स। जब संन्यास आता है तो उस संन्यास चरम आश्रम में वह चरम उपलब्धि आत्मबोध की संभव हो जाती है। बाकी सब उसी आत्मबोध की तरफ, उसी ब्रह्म की तरफ बढ़ने के लिए आश्रम भी हैं। और सब ऋषियों ने, हमारी ऋषि संस्कृति है, उसी बात को एडवोकेट किया। वेद्यम पवित्रम ओंकार यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। ये नचिकेता कहते हैं उस वेदों द्वारा गाए जाने वाले सर्वोच्च पद को मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा। ओम इति एतत्, वो ओंकार ही है, वही जो ऊपर भी हमारी चार्ट में ओंकार है, हमारा स्वरूप है। तो वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्साम यजुरेवच। भगवान कहते हैं वो जो ओंकार स्वरूप तुम्हारा आत्मा है वही जानने योग्य है, उसी को जान लो। और फिर तो ये दो श्लोक विश्वतो मुखम के भगवान ने कहे। अब हमने यहां तक चर्चा की थी। 18वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? गतिर, यहां पर भगवान ने 12 बातें बताई। ये भक्त के जानने योग्य 12 बातें हैं जो भगवान में ही रहती हैं। ये 12 बातें भगवान में ही रहती हैं और ये भगवान को पहचानने के लिए 12 लक्षण हैं। इन 12 लक्षणों से हमको भगवान को पहचानना है। ध्यान में इन 12 लक्षणों के द्वारा भगवान का ध्यान करना है। क्योंकि ज्ञान अगर गलत हो गया तो आशा भी गलत जगह हो जाएगी, कर्म भी गलत हो जाएगा। और ज्ञान अगर सही है तो अनन्य भाव से भगवान का भजन भी होगा और अनन्य भाव से भगवद रमण की भी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ये जो 12 लक्षण है भगवान को पहचानने के लिए, इनको समझना बहुत जरूरी है। ये भगवान में ही ये 12 लक्षण रहते हैं और जब हम भगवान का ध्यान करें तो इन 12 लक्षणों का सहारा लेकर के भगवान का ध्यान करें। ये 12 लक्षण जो हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्यम। भगवान कहते हैं देखो इसमें जितने 12 बातें बताई हैं इन सब के साथ अहम लगेगा। भगवान क्या कहते हैं? अहम गति, अहम भर्ता, अहम प्रभु, अहम साक्षी, अहम निवासा, अहम शरणम, अहम सुहृत, अहम प्रभव, अहम प्रलय, अहम स्थानम, अहम निधानम, अहम बीजम अव्ययम। ये मैं ही सब कुछ हूं, देखो इस रूप में जानो। तो गति, भगवान कहते हैं गति। ये 12 बातें केवल भगवान में ही हो सकती हैं, किसी मनुष्य में नहीं होंगी। भगवान कहते हैं अहम गति, मैं ही तुम्हारी गति हूं, अंतिम गति हूं। गति करके व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचना चाहता है, इसीलिए तो गति होती है। गंतव्य तक, कभी सवेरे उठे नौकरी कर रहे हैं तो ऑफिस गंतव्य हो जाता है, फिर ऑफिस से छुट्टी हुई तो घर गंतव्य हो जाता है, फिर घर आए तो बाजार गंतव्य हो जाता है। कहा ये सब गंतव्य तो बदलते रहते हैं इच्छा और आवश्यकता के अनुसार, लेकिन अंतिम गति कौन है? उनका मैं ही हूं। जीव की अंतिम गति परमात्मा ही है। मैं ही तुम्हारी गति हूं, तुम्हारी अंतिम गति मैं ही हूं। और ये गति तुमको कैसे प्राप्त होगी? ये प्राप्त होगी शरणागति से। तो मैं ही अंतिम गति हूं और मेरी ही शरणागति करो तो वो अंतिम गति तुमको प्राप्त हो जाएगी। तुम नहीं तो
कर्म फल का भोग करने में ही भटकते रहोगे। ये कर्म फल के भोग से थोड़ा छुट्टी पाओ और जान लो कि गमन कहाँ करना है, अपने स्वरूप की तरफ गमन करना है, उस पद को पाना है। वही मुक्ति है, वही मोक्ष है, वही अंतिम गति है, वही शरणागति है। हमारी गति परमात्मा है, भगवान है, आत्मा है। तो मैं ही गति हूं। और फिर कहा भरता। देखो, तुम ये मत सोचो कि जो भोजन कर रहे हो उससे तुम्हारा भरण पोषण हो रहा है। भोजन नहीं, तुम्हें चेतना देने वाला, तुम्हारा भरण पोषण करने वाला मैं हूं। तुम्हें पुष्टि प्रदान करने वाला, तुम्हारे शरीर को चेतन बनाए रखने वाला मैं हूं। चेतना परमात्मा से आई है, खाली भोजन करने से, एटीपी से नहीं आ जाती। वो साधन है जड़ को पुष्ट करने का। वास्तव में जो भरता है, जो पोष्टा है, जो भरण पोषण करने वाला है, वो परमात्मा ही है। इस रूप में मुझे जानो। फिर कहा प्रभु। प्रभु का मतलब है जो प्रभवती, जो प्रिवेल करता है, वो प्रभु है। हर समय ईश्वर ही प्रिवेल करता है। हम सोचेंगे कोई और प्रिवेल कर जाएगा, हम बड़े भारी हैं। ना ना ना, कितना बड़ा बदमाश हो, मरने से मना नहीं कर सकता है। मरना पड़ेगा। रावण को भी मरना पड़ा, हिरण्यकशिप को भी मरना पड़ा। आप प्रकृति के नियमों को ओवर रूल नहीं कर सकते हैं। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, चाहे जितने बड़े हों, वही प्रिवेल करेगा और उसके नियम प्रिवेल करेंगे। प्रभु है, सबका स्वामी है वो, ये जान लीजिए। सबका स्वामी है। वही हमारे अंदर अंतर्यामी बन करके बैठा हुआ है। असल में वही प्रेरणाएं देने वाला है। हमको वो बता देता है अंतर्यामी के रूप में कि देखो मत करो, ये गलत है, परेशान हो जाओगे। हम जब नहीं सुनते हैं, अंतर्यामी हमारा मित्रवत सलाह देता है, और अगर हम नहीं सुनते हैं और गलत रास्ते चल देते हैं, कर डालते हैं, तो फिर बाहर से वो दंडाधिकारी बन करके हमारे पाप कर्म का हमको फल देता है। अंदर तो मित्रवत अंतर्यामी बन करके सलाह देता है। हमको अंतर्यामी की बात सुननी चाहिए। कहते हैं प्रभु वही प्रिवेल करता है, उसी की बात फाइनल होगी। हम बुद्धि से लाख तर्क करके अपनी गलत बात को सत्य सिद्ध करना चाहें, वो सत्य सिद्ध नहीं हो जाएगी। परमात्मा के वचन, गीता के वचन सत्य हैं। हमारे अंतर्यामी की जो आवाज आती है वही है। नेकी भलाई का रास्ता ही अच्छा है। बहुत जो है दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का, कुकर्म का रास्ता, वो हमेशा दुख का कारण ही बनेगा। प्रभु मैं ही प्रिवेल करता हूं, मैं सबका स्वामी हूं। फिर कहा साक्षी, अहम साक्षी। मैं दृष्टा रूप में तुम्हारे अंदर बैठा हूं, साक्षी रूप में बैठा हूं। आसक्त दृश्य में आसक्त चेतन के रूप में नहीं बैठा हूं, दृश्य से निर्लिप्त चेतन के रूप में बैठा हूं। दृष्टा हूं मैं, साक्षी हूं। मैं ही देखने वाला हूं, तुम्हारे मन को मैं देखने वाला हूं, तुम्हारे विचार और विषयों को मैं देखने वाला हूं। कहां कहां तुम किस किस बात से प्रेरित होकर के कितना राग द्वेष की बातें सोचने में लगे रहते हो, कहां कहां कौन कौन सी प्लानिंग, सब मैं देखता हूं। मैं केवल देखता हूं टुकुर टुकुर, मैं इंटरफियर नहीं करता हूं। वो सब कुछ को अधिष्ठान देता है। अच्छी से अच्छे विचार का भी अधिष्ठ को भी प्रकाशित कर देता है, बुरे से बुरे विचार को भी कर देता है। वो किसी को नहीं कहता कि नहीं मैं, जैसे सूर्यवत प्रकाशक है, चाहे विष्ठा पड़ी हो तो भी सूर्य प्रकाशित करता है, और गुलाब का फूल की सेज सजी हो तो भी प्रकाशित करता है। मैं साक्षी हूं, दृष्टा स्वरूप हूं। मैं सब प्राणियों के कर्म कर्म को देखने वाला हूं। चित्रगुप्त हैं, गुप्त रह करके चित्र खींचते रहते हैं और फिर कर्म के अनुसार फल भी देते रहते हैं। फिर कहते हैं अहम निवासः, मैं क्या हूं? सब कुछ का निवास स्थान हूं, स्थान देने वाला। आकाशवत, मैं सब कुछ का, जैसे आकाश सबको स्थान देता है, चाहे जो भी हो, किसी को मना नहीं करता कि मैं
लेकिन निर्लिप्त अधिष्ठान है आकाश, लिप्त नहीं होता आकाश किसी से, प्रकाशक प्रभावित नहीं होता और अधिष्ठान लिप्त नहीं होता है, आकाश लिप्त नहीं होता है, न भीगता है न गर्म होता है। तो कहा मैं निवास हूं, सबके रूप में, सबका निवास मैं हूं, पंचभूत की सत्ता मुझसे है, सब कुछ के रूप में मैं हूं, सबका निवास मैं हूं। और कहा शरणम, भगवान शंकराचार्य ने शरणम की के ऊपर भाष्य लिखा, आर्ता नाम प्रपन्ना नाम आर्तिहरा, जो परेशान है, जो दुखी हैं, आर्त हैं, लेकिन प्रपन्न है, शरणागत है भगवान के। भगवान उन दुखी लेकिन प्रपन्न शरणागत लोगों की परेशानी हरण कर लेते हैं। आर्ता नाम प्रपन्ना नाम आर्तिहरा, जो आर्त हैं लेकिन प्रपन्न हैं, उनकी दुख को भगवान हरण कर लेते हैं। दुख हरता, दुख हरता है भगवान, शरण है सबकी। और सुहृत है, सुहृत का मतलब है जो बिना किसी रिटर्न की अपेक्षा के आपका भला करे। जैसे माता पिता हैं, पुत्र नालायक भी हो तो भी वो उसका भला ही चाहते हैं, उसकी मदद ही करते हैं। तो सुहृत उपकारी हैं। भगवान ने, जब हम गर्भ में आए तो अम्बिलिकल कार्ड डॉक्टर बुला के नहीं जुड़वाई थी, भगवान ने ही जुड़ा दी। ये दिमाग और दिल किसने बनाया? भगवान ने ही बनाया। गुरु जी कहते हैं कि जो कोई हमें रिस्ट वॉच दे देता है तो हम उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक्स थैंक्स कहते हैं। और जिसने रिस्ट दे दी उसके प्रति कभी धन्यवाद से नहीं भरते हैं। रिस्ट वॉच देने वाले के प्रति बहुत धन्यवाद है, और जिसने रिस्ट दे दी उसके प्रति अरे वो तो भाई है, वो तो नहीं है नहीं। भगवान की कृपा है कि तुमको मनुष्य शरीर मिला, संवेदनशील मन मिला, इतनी विकसित बुद्धि मिली, ऐसा जो है मनुष्य का बढ़िया शरीर मिला, ऐसा जो है माहौल दे दिया कि तुम मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हो और तुम पतन को भी प्राप्त हो सकते हो, फ्री विल दे दी। तो कहा मैं, भगवान जो है, कहा अहम सुहृत, मैं उपकारी हूं, बिना किसी अपेक्षा के मैं सबका भला करता हूं। शास्त्र में आता है कि भगवान का स्वभाव कैसा है कि कोटि विप्र बध लागहि, तुलसीदास जी ने, कोटि विप्र बध लागहि जाहि, आए शरण तजहु नहीं ताहि। चाहे करोड़ों, ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप माना गया है, कोटि विप्र बध, करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या करके अगर मेरी शरण पकड़ ले तो आए शरण, मैं उसको त्याग नहीं करता हूं। शरणागत का जो तजय निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनय विलोकत हानि। उनकी तरफ तो देखना ही चाहिए जो शरणागत को। ये सुग्रीव के प्रसंग में कहा, नहीं विभीषण के प्रसंग में। यार ठीक है, रावण का भाई आया है तो अगर शरणागत होकर के आया है तो रखियों ताहि प्राण की, नहीं मैं अपने प्राण की तरह उसको रखूंगा। तो भगवान तो शरणागत वत्सल है। गीता जी के अंतिम श्लोक में उपदेश के ही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण पकड़ लो, नहीं तो फिर माया की शरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा, माया नचाएगी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जो मेरी प्रपत्ति करते हैं वो मेरी माया भी उन पर कोई असर नहीं कर सकती है। वो इल्यूजन को इल्यूजन जान करके इल्यूजन के पार चले जाते हैं, वो आत्मस्वरूप में रमण करते हैं, शाश्वत आनंद में रमण करते हैं। ऐसे शरणागति की बात कही। आता है भगवान क्या है? आश्रित कार्य निर्वाहकत्वम। भगवान का स्वभाव क्या है कि अपने आश्रित के कार्य बना देते हैं। आश्रित कार्य निर्वाहकत्वम। और एक दूसरा आता है आश्रयण सौकर्यापादकत्वम। जो उनका आश्रय लेता है उसके रास्ते को सरल बना देते हैं। आश्रयण सौकर्यापादकत्वम। उसके कामों में कोई न कोई ऐसा इसी संसार में तरीका निकल जाता है कि सरलता से उसके कार्य बनते चले जाते हैं। लेकिन हम भगवान का आश्रय लें और केवल भगवान का आश्रय लें। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है,
थोड़ा शरीर बल का आश्रय, थोड़ा धन बल का आश्रय, थोड़ा संबंध बल का आश्रय, थोड़ा तिकड़म का आश्रय नहीं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान, ये सब आश्रय छोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तब फिर आम तो सर्व पापे हो, क्योंकि पाप के कारण ही तो दुख आता है। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, संशय मत करो। तो कहा, ये बताए पहली पंक्ति में 18वें श्लोक की 7 चीजें बताई। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत, और दूसरी पंक्ति में फिर 5 चीजें बता रहे हैं। कहा अहम प्रभव, अहम प्रलय, अहम स्थानम। प्रभव, इस जगत की सृष्टि की उत्पत्ति का स्थान मैं ही हूं। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने फिर यही बात, विशेष रूप से उत्पत्ति का श्लोक है 10:8, वहां कहा अहम सर्वस्य प्रभव, मुझ वासुदेव परमात्मा परब्रह्म से ही सारे जगत की उत्पत्ति होती है, मैं ही इस जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। मतः सर्वम प्रवर्तते, मेरी सत्ता से ही यह जगत चल रहा है, यानी उत्पन्न करने वाला मैं और सस्टेन करने वाला, चलाने वाला भी मैं ही हूं। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ऐसा गहराई से भाव बना करके जो भजनानंदी भक्त हैं वो मुझे भजते हैं। यहाँ कहा भगवान ने तीनों चीजें, प्रभव स्थान भी मैं हूं इस जगत का, प्रलय स्थान भी मैं हूं, और जहां ये रहता है स्थान वहां मुझ में ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। प्रभव स्थान भी मैं हूं, इसकी स्थिति का स्थान भी मैं हूं, और इसका प्रलय स्थान भी मैं हूं। मुझसे ही ये सब जगत निकलता है, मुझ में ही लीन हो जाता है, और मुझ में ही ये पूरा जगत के प्राणी पदार्थ परिस्थितियां जो हैं सब मुझ में ही रहते हैं। अर्थात मैं ही अधिष्ठान हूं, और बाकी सब अध्यास है। तो मैं ही अधिष्ठान हूं सब कुछ का। और फिर कहा निधानम, हर, देखिए जब प्रलय होती है तो जीव जा करके माया में सो जाते हैं, उनके कर्म भी परिपाक नहीं होते हैं, इसलिए कर्म जो है भी, कर्म तो रहते ही हैं जीव के, तो लेकिन कर्म परिपाक नहीं होते, इसलिए फल देने के लिए उनका परिपाक होना जरूरी है। तो काल में कहते हैं भगवान और उनका काल स्वरूप जीवित रहता है। माया में जब जीव लीन रहते हैं, उनके कर्म भी लीन रहते हैं संजय, उसी में से जब परिपाक होता है कर्मों का, तब फिर कुछ संचित कर्म अब प्रारब्ध कर्म के रूप में उनका परिपाक होता है, और जीव अकुलाते हैं कर्मों के भोग के लिए, और तब सब जीवों को के कर्मों का भोग देने के लिए विद्या माया इस जगत की सृष्टि भगवान करते हैं अपनी माया शक्ति के माध्यम से, और फिर प्रारब्ध के भोग के लिए सब जीव अपने अपने प्रारब्ध भोग के लिए जो अनुकूल शरीर है उसको प्राप्त करके और फिर भोग प्रक्रिया में लग जाते हैं। तो कहा वो जो सबके कर्मों का भंडार है वो मैं ही हूं, मुझ में ही सबके कर्म रहते हैं। और बीजम अव्ययम, ये जो विश्व सृष्टि है ये उत्पन्न होती है, रहती है, लीन होती है, उत्पन्न होती है, रहती है, लीन होती है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहती है, लीन भी रहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक चल रही है, ये प्रवाही नित्य है। जैसे जल वही नहीं रहता लेकिन नदी बहती लगती है, इसी तरह से प्राणी वही नहीं रहते लेकिन जगत चलता हुआ सा लगता है, प्रवाही नित्य है। इसकी चीजें बदल जाती हैं, प्राणी बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन ये रहता है, प्रवाह रूप से नित्य है। और इसका जो बीज है वो अविनाशी बीज मैं हूं। आम से आम ही पैदा होगा, गुलाब से गुलाब का ही फूल गुलाब के बीज से उत्पन्न होगा, मनुष्य से मनुष्य पैदा होगा, और सियार और शेर से सियार और शेर ही पैदा होगा। तो जो अविनाशी बीज है, अव्यय बीज है, वो मैं ही हूं। मैं ही जगत की जो बीज हैं, क्योंकि बीज से ही तो अंकुर निकलता है, अंकुर से ही फल बनता है, उससे फिर बीज, और फिर बीज से अंकुर और वृक्ष और फल और बीज, ये जो है सबका अविनाशी बीज, अव्यय बीज मैं ही हूं। तो
अब ये भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो, ये जो सच्चिदानंद वस्तु है परमात्मा, जो हमारा आत्मा ही है परमात्मा, आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ये सच्चित आनंद है। और उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में न कोई गति है, न रति है, न मति है। असल में ये जो गति रति मति है, इसका उसमें विवर्त ही होता है, ये सुपर इम्पोजिशन ही है, विवर्त ही है। आत्मा में कोई गति रति मति नहीं है। आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, वो कहाँ नहीं है जहां वो गति करके जाएगा, कहाँ रमण करेगा, वो तो स्वयं प्रकाश है, वो तो आनंद स्वरूप है। ये गति रति मति जीव में होती है, ये विवर्त है गति रति मति आत्मा में। वो दिखती है, होती नहीं है। जहां हमारा अंतःकरण है वहीं गति रति मति है, हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में गति रति में, आत्मा में कोई गति रति मति नहीं है। कहते हैं कि देखो साधक, तुम समझ लो कि तुम्हारा मालिक कौन है। त्रिगुण तुम्हारे मालिक नहीं हैं, वासनाएं भी तुम्हारी मालिक नहीं हैं, प्रारब्ध भी तुम्हारा मालिक नहीं है। तुम्हारा मालिक ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है। तुम त्रिगुण वासना और प्रारब्ध के चक्कर में पड़े हुए हो, इनको बहुत बड़ी चीज मान रहे हो। ईश्वर में के सच्चे स्वरूप में न त्रिगुण है, वो त्रिगुणातीत है, वो वासनाओं के अतीत है ओंकार, वो प्रारब्ध के भी अतीत है। ईश्वर में ये सब कुछ नहीं है, वही तुम्हारा मालिक है। तो इसलिए तुम त्रिगुण और वासना और प्रारब्ध के ट्रैप से निकल करके ईश्वर की तरफ देखते हुए, ईश्वर की तरफ बढ़ते हुए जीवन जियो। यही जीवन के कृतार्थता का स्वरूप है। ईश्वर की देखते हुए बढ़ो। और कैसे बढ़ो? एक चौथा फैक्टर भी तुम्हारे पास है। केवल वासनाएं ही नहीं है, केवल त्रिगुण ही नहीं है, केवल प्रारब्ध ही नहीं है, तुम्हारे पास विवेक भी है, डिस्क्रिमिनेशन, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी है, शास्त्र भी है, सदगुरु भी है, फ्री विल भी है। तो तुम विवेक का इस्तेमाल करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ते हुए जीवन जियो। यही सार्थक जीवन जीने का संदेश गीता दे रही है। भगवान को इन 12 लक्षणों से पहचानते हुए भगवान के ध्यान में रहते हुए जीवन जियो। जानो कि अंतर्यामी प्रभु जो हैं वही मेरे जीवन के संचालक हैं, और उनकी प्रीति में ही मेरी गति हो। उनकी प्रीति ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, वही प्रधान है, उसी का वर्ण करो और अपने योगक्षेम के लिए उन्हीं की शरण ग्रहण करो। असल में आश्रय भी वही है और लक्ष्य भी वही है। उन्हीं का आश्रय लेकर के चलो और उन्हीं को लक्ष्य बना करके चलो। आश्रय भी वही, लक्ष्य भी वही। जब व्यक्ति ईश्वर को लक्ष्य बना करके चलता है, ईश्वर को जब अपने लक्ष्य के रूप में वर्ण कर लेता है, तब फिर ऐसे जीव की, ऐसे भक्त की जो जीवन की गति है वो वासना के अनुसार नहीं होती, वो ईश्वर कृपा से चलती है। वो प्रारब्ध के अनुसार भी नहीं रह जाती, वासना के अनुसार भी नहीं रह जाती। ईश्वर को ही लक्ष्य के रूप में ग्रहण करने वाले, वर्ण करने वाले जीवन की गति तो फिर शास्त्र और गुरु के वचनों के अनुसार होती है। उसका जीवन धन्यता से भर जाता है। और जैसे जैसे वो ईश्वर की तरफ बढ़ता है, उसकी गति होती है लक्ष्य की ओर, तब उसको अनुभव भी होता है, प्रभु की ओर से प्रेम का अनुभव होता है, प्रभु की ओर से आश्वासन का अनुभव होता है, प्रभु से मिलने वाली शांति और शक्ति का अनुभव होता है, और ईश्वर के ज्ञान की भी अनुभूति होती है, आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। उसका विवेक बढ़ता चला जाता है, उसके अंतःकरण में विवेक का प्रकाश और प्रभावी होता जाता है, निखरता चला जाता है, और वो निखरता हुआ विवेक प्रकाश उसको अंदर से ही आश्वस्त करता चला जाता है। यही प्रसाद की अनुभूति है, यही ईश्वर का प्रसाद है। वो जानता है कि आश्रय की अनुभूति करनी है तो ईश्वर ही आश्रय है, प्रेम की अनुभूति करनी है तो ईश्वर ही प्रेम का आस्पद है,
सामर्थ्य की अनुभूति जो है ईश्वर की तरफ से आ रही है, सब वहीं से हो रहा है। तब उसको लगता है बाकी सब अनावश्यक है, क्योंकि सामर्थ्य चाहिए, प्रेम चाहिए, आश्रय की अनुभूति चाहिए, वो सब ईश्वर से मिलने लगता है। यही कारण है कि भक्ति जैसे जैसे प्रगाढ़ होती है, ईश्वर के प्रेम की, आश्वासन की अनुभूति होती है, तो भक्त सांसारिक विषयों से निरपेक्ष होता चला जाता है, सांसारिक विषयों के प्रति उदासीन होता चला जाता है। और शास्त्र में कहा, देखो तुम शरणागत तो हो ही, तुम्हें अशरणागति का भ्रम है कि हम अशरणागत हैं। जैसे कोई तरंग कहे कि मैं जल के शरणागत नहीं हूं, अरे तुम्हारा तो स्वरूप ही जल है, हर तरंग जो है जल स्वरूप ही है, वो कैसे कहेगी कि मैं जल के शरणागत नहीं हूं? ये अज्ञान है। अगर कोई जल कहती है, कोई तरंग कहती है कि मैं जल के शरणागत नहीं हूं, इसी तरह से ये हमारा अज्ञान ही है। अगर हम कहते हैं कि मैं प्रभु के अशरणागत हूं, तरंग अगर शरणागत होना चाहती है तो कैसे होगी? केवल यह बोध प्राप्त कर ले कि मेरा तो जल से कभी अलगाव था ही नहीं, जल से कभी कोई पृथकत्व नहीं था, ये बोध प्राप्त करना ही फिर शरणागति है तरंग की। ऐसे ही हमको केवल ये बोध प्राप्त कर लेना है कि हम ईश्वर से के अशरणागत कभी थे ही नहीं, हम तो ईश्वर के, और वो सब कुछ जानता है, सब कुछ सुनता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ नोटिस करता है? शास्त्र, चींटी के पग घुंघरू बाजे वो भी मालिक सुनता है। चींटी के पग, यानी कितनी चींटी के पग में कहाँ घुंघरू, उसमें भी वो स्लाइटेस्ट जो संवेदन है, कंपन है, उसको भी वो जानता है। इस तरह से वो सर्वज्ञ है। भगवान जो है ये 18वें श्लोक में कहा, 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 19वां श्लोक ये विश्वतोमुखम की व्याख्या का अंतिम श्लोक है। भगवान कहते हैं, तवाम्य हम वर्षम निग्रहणामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद असत च अहम अर्जुन। तपामि अहम, सूर्य से तादात्म्य, जैसे यज्ञ से तादात्म्य करके भगवान ने 16वां श्लोक कहा था, ऐसे ही सूर्य से तादात्म्य करके भगवान 19वां श्लोक बोल रहे हैं। सूर्य से एक होकर के बोल रहे हैं। क्या कहते हैं कि तपामि अहम, मैं ही इस भूलोक को तपाता हूं। तपामि अहम वर्षम, मैं इस भूलोक को तपाता हूं। 8 महीने तपाते हैं और चुपचाप सागर से जल उठा लेते हैं, और फिर बरसात के 4 महीनों में वो उस जल को जो उठाया गया है चुपचाप तपन दे के, तपा करके, उसको फिर बरसात के रूप में बरसा भी देते हैं। निग्रहणा में जो शोषण किया गया था, तपा करके भूलोक को जिस जल का निग्रहणा में किया गया था, शोषण किया गया था, उत्सृजामिचा, उसको वर्षा के रूप में उसका उत्सर्जन भी कर दे। भगवान कुछ रखते नहीं अपने पास। तपामि हम, सूर्य रूप से मैं तपता हूं, वर्षा को आकर्षित करता हूं और फिर बरसा देता हूं जल को। उत्सृजामि च, यानी इस सृष्टि में किसकी क्रीड़ा चल रही है? कहा सूर्य की क्रीड़ा। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सूर्य ही है, भगवान ही सूर्य रूप में तप रहे हैं। इसको जीवन देने वाले, क्योंकि जल देने वाले भी सूर्य हैं, और जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया से सूर्य की रोशनी को भोजन के रूप में, ग्लूकोज के रूप में बदलने की जो पौधों में सामर्थ्य होती है, उसके लिए भी सूर्य। तो भोजन भी वही दे रहे हैं भगवान सूर्य के रूप में तप के, पानी भी वही दे रहे हैं, सब कुछ वही दे रहे हैं। और फिर कहा अमृतम चैव मृत्युश्च,
ये मनुष्य लोक में मनुष्यों की मृत्यु रूप में, प्राणियों की मृत्यु के रूप में मैं ही हूं। मृत्युश्च, और अमृत, देवताओं का अमृत भी मैं ही हूं। अमृतम, देवताओं का अमृत भी मैं हूं और मनुष्यों की मृत्यु भी मैं ही हूं। कहा सद असत च अहम अर्जुन, सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं। यहां सत और असत का अर्थ क्या है? सत हम उसको कहते हैं जो हमारे इंद्रियों की पकड़ में आ जाता है, उसको सत कहते हैं। प्रत्यक्ष जिसका हो जाता है, जो प्रमाणगम्य है, हमारे प्रमाणों की जो पकड़ में आ जाता है, उसको हम कहते हैं ये सत है। और जो पकड़ में नहीं आता है उसको कहते हैं असत है, जो अप्रत्यक्ष है। कारण जो होता है वो पकड़ में नहीं आता है, कार्य पकड़ में आ जाता है। कार्य पकड़ में आ जाता है, कारण पकड़ में नहीं आ जाता है। तो कहते हैं कार्य रूप में भी मैं ही हूं और कारण रूप में भी मैं ही हूं। हम किसी चीज का जब कारण तलाशने चलते हैं तो एक दो स्टेज के बाद रुक जाते हैं। वही कपड़े को लिया, कपड़ा प्रत्यक्ष है, और कपड़े का कारण क्या है? सूत। सूत का कारण क्या है? कपास का फूल, सूती। उसका कारण क्या है? पौधा। पौधे का कारण क्या है? पौधे का बीज वस्तु रूप है। उसके लिए क्या चाहिए? वो पदार्थ है, मिट्टी भूत है। और मिट्टी कहाँ से आई? तो तैत्तिरीय पुरुष में जल से मिट्टी आई। तो उसका मिट्टी का कारण क्या है? भूमि जो कहाँ से आई? जल से। जल का कारण क्या है? अग्नि। अग्नि का कारण क्या है? वायु। वायु का कारण क्या है? आकाश। और फिर आकाश का कारण क्या है? आत्मा। तस्मात् आत्मना आकाश संभूत, आकाशात वायु, वायुरग्नि, अग्निरापः, अद्भ्य पृथ्वी, और पृथ्वी के से सब चीज, पेड़ पौधे सभी उगाए भूत। तो हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। अगर हम किसी भी चीज के कार्य को तो हम देख रहे हैं, अगर हम कारण को खोजना शुरू करें तो आत्मा तक पहुंच जाएंगे। परमात्मा ही सब कुछ का कारण है, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परमात्मा ही सब कुछ का कारण आएगा। जबकि वो अप्रत्यक्ष है और कार्य प्रत्यक्ष है। कार्य प्रमाणगम्य है और कारण प्रमाणगम्य नहीं है, इसलिए हम उसको असत के रूप में यहाँ ले लेते हैं। वो अमूर्त है, वो असत है, और कार्य जो है मूर्त रूप है, सत है, प्रत्यक्ष है। इस तरह से कहा कि देखो, ये सब भगवान कहना चाहते हैं कि इस सृष्टि में किसकी क्रीड़ा चल रही है। तीन चीजें बताई यहां। प्रकृति में सूर्य की क्रीड़ा चल रही है, प्रकृति में काल की क्रीड़ा चल रही है, अमृत भी वही, मृत्यु भी वही, और प्रकृति में कार्य कारण की लीला चल रही है। ये तीनों लीलाएं चल रही हैं, और ये तीनों लीलाएं के पीछे कौन है? परमात्मा ही है। सूर्य की क्रीड़ा के पीछे भी भगवान कहते हैं मैं ही हूं, मेरी ही क्रीड़ा है जो सूर्य की क्रीड़ा तुमको दिखाई देती है। जो काल की क्रीड़ा चल रही है वो भी मेरी ही है, मैं ही उसके पीछे हूं काल की क्रीड़ा के। और जो कार्य कारण की क्रीड़ा चल रही है उस सब के, तीनों क्रीड़ाओं के पीछे मैं ही बैठा हुआ हूं। और जो ज्ञानी महात्मा होता है, जो विश्वतो मुखम की आराधना करने वाला भक्त होता है, ज्ञानी होता है, परमार्थदर्शी होता है, वो इस बात को जानता है, पहचानता है और इसको स्पष्ट रूप से देखता है। इस प्रकार से इसमें 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, यहाँ इन 4 श्लोकों में भगवान ने पूरे विश्व प्रपंच का निर्वचन कर दिया। यहाँ जो जो कुछ चल रहा है सबकी बात भगवान ने बहुत गहराई से खोल करके बता दी। और फिर ये जो है 4 श्लोक उपासना के लिए भी हैं, ज्ञान के लिए भी हैं, विश्वतोमुखम की व्याख्या है। अब इसके बाद में भगवान जो 2 श्लोक 20-21 2 श्लोकों में उन लोगों की बात करते हैं जो न एकत्वेन उपासना करते हैं, न पृथक्त्वेन उपासना करते हैं, न बहुधा विश्वतोमुखम उपासना करते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि जो
महात्मा और दैवी प्रकृति वाले नहीं हैं, लेकिन वे धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, सज्जन हैं, पवित्र हैं, श्रद्धावान हैं, तपस्वी हैं, वैदिक अनुष्ठान करने वाले हैं, और इस कारण से वो व्रतनिष्ठ हैं, नियमनिष्ठ हैं, और वो ईश्वर उपासक नहीं हैं, वो देवोपासक हैं। उनको अपने कर्म पर भी भरोसा है और देवताओं के अनुग्रह पर भी भरोसा है। वो कर्मकांडी हैं, वो ईश्वर आत्मा को परमात्मा के रूप में जानने वाले नहीं हैं, दैवीम प्रकृति आश्रिता और ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम वाले नहीं हैं, बल्कि वो कर्मकांडी हैं, देवोपासक हैं। वो नियमनिष्ठ होकर के देवताओं की उपासना आराधना करते हैं और उनसे कृपा की आकांक्षा करते हैं और प्राप्त भी करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो उनकी बात, और इसके कारण नियमनिष्ठ व्रतनिष्ठ होने के कारण, धार्मिक होने के कारण, आस्तिक होने के कारण, श्रद्धावान और तपस्वी होने के कारण वो पूत पापा हो जाते हैं। पाप से उनका नाता टूट जाता है, वो पवित्र हो जाते हैं। पूत पापा, पाप से पूत हो जाते हैं। तो उनकी क्या गति है और वो उनका किस प्रकार का, किस इच्छा से वो भगवान का भजन करते हैं या देवताओं का भजन करते हैं, और फिर उन देवताओं के भजन से उनको क्या गति प्राप्त होती है, इसका वर्णन अगले 2 श्लोकों में भगवान करते हैं। और उसके बाद और सुंदर सुंदर श्लोक हैं, हम इनको अगली कक्षा में देखेंगे। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।